हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में जॉब करती थी और संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान हैं आप चाहें तो संस्कृत में आपसे बात कर सकती हैं। और आपके साहबजादे एक बहुत फॉरेंसिक के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और इस वक्त चंडीगढ़ में वो अपनी पढ़ाई, पंजाब में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आप अकेली जद्दोजहद करके अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप हमारी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। मैं चाहता हूं कि आप तहे दिल से इनका इस्तेमाल करें। दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महफिल में बुलाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। और सभी लोगों ने अपने अंदाज में आप लोगों का वेलकम किया है। किसी ने राजस्थान के पगड़ी के पहना के वेलकम किया है और हम आप सबका वेलकम नवाबों का शहर लखनऊ के अंदाज में खैर मकदम कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने इकरा के बारे में तो तकरीबन सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला है और एक अच्छे वक्ता श्रोता की तरीके से सुना है और बहुत कुछ जाना है। अभी हमारे डिप्टी के प्रोफेसर साहब जो बता रहे थे, काफ़ी अच्छी सीख उसे मिली है। उस इकरा मिशन है बहुत कामयाब मिशन इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी एक ये भी गुजारिश है कि जो अभी कहा है आपने कि हमारे घर की तालीम, हमारी बेटियां इस तालीम से काफ़ी कम रह जाती हैं और हमारे घर की औरतें अगर पढ़ी लिखी होंगी तो एक हमारी पूरी कौम, हमारी जनरेशन पढ़ जाएगी। बच्चा माँ की गोद से ही पढ़ता है और माँ इज़ अ फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। अभी फ़िलहाल हम एक इस्लामिया पब्लिक स्कूल में संस्कृत और हिंदी लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। तो हमारे क्लास में 22 बच्चे हैं। कई मदर जब पीटीए मीटिंग में आती हैं तो हम देखते 5-6 मदर ऐसी होती जो अंगूठा लगाती, पैर मांगती अंगूठा लगाने के लिए। उसको देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि मोस्टली सारी मुस्लिम होती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्होंने किसी तरीके से हिंदी में या उर्दू में दस्तखत करना सीख लिया है, सिर्फ दस्तखत पर ही उनको आता है। तो मेरी आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सबसे एक गुजारिश है कि हम जितनी भी तालीम अपने बेटों को देते हैं, हाई से हाई पढ़ाई, IAS PCS बनाने ख्वाब देखते हैं और हमारे बच्चे बन भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे बच्चे बन रहे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कहेंगे कि हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सिर्फ पढ़ाई के साथ एजुकेशन के साथ हमें उनके अंदर एक अच्छे संस्कार भी डालना चाहिए। कई बार हमारी बेटियों की शादियां होती हैं, अच्छे संस्कार लेके नहीं जाती हैं, 1 महीना भी नहीं गुजरता कि रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। वो किस लिए खटास आती है? क्योंकि हमने उनको अच्छी तरबियत ही नहीं दी है। अगर हमारी माएँ बहनें उनको अपनी बेटियों को ऐसा भी सिखाएं, एक अखलाक, एक मिजाज जो हमारे दीन में बताया गया है, समझाया गया है, तो एक तालीम, एक हमारे जो कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चियाँ होती हैं, कई बार उनको दीनी तालीम की कमी होती है और रिश्तों का बिगाड़ दीनी तालीम न होने की वजह से ही पैदा होता है। क्योंकि ज़बान पर तो कंट्रोल रह गया है। आप एक को अगर 4 नहीं कह रहे तब तक तो सबर आएगा नहीं, एक को अगर 4 सुना लेंगे क्योंकि किसी से कम नहीं है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी दीनी तालीम और तरबियत अच्छी से अच्छी अपने बच्चों को दें। और दूसरी बात, अभी जो मिशन इकरा के फंड की बात हो रही थी, सब लोगों ने फंड की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फंड दिया है लोगों ने। बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सारे लोगों को जिन्होंने जो भी फंड कलेक्ट किया है, दिया है। तो आपसे बस ये इतना एक अपनी बस पर्सनल राय है, बाकी जो भी आपको बेहतर समझे। उस फंड के लिए एजुकेशन तो है ही हमारे लिए प्रायोरिटी पे, बट उसको सेकेंड प्रायोरिटी हमारा उसको बिजनेस पे लगाना चाहिए। कोई एक ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कुछ ऐसा, क्योंकि फंड कितना कोई डोनेट करेगा, कितना कोई देगा, कितना कोई कंट्रीब्यूशन करेगा। तो अगर हमारा एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन जाता है किसी भी लेवल पर, छोटी चीज़ से शुरुआत होती है। फिर एक अभी हम लोग रिलायंस देख सकते हैं, सबको पता होगा रिलायंस एक पेट्रोल पंप से रिलायंस आज वर्ल्ड लेवल पर 5वें नंबर पे है इकनॉमी में। तो अगर हम अपने इस फंड को एक बिजनेस फंड से भी इन्वेस्ट करें तो हमारे जो बहुत से बच्चियाँ पढ़ लिख के निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम हो जाएंगे, उन्हें जॉब के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो बस
बस कहना चाह रहे थे कि एक इन्वेस्टमेंट का सही प्लान होना चाहिए, एक सही मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर हमारी ये सोच हो बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए, हम मेरी पर्सनल सोच है कि रुपया में तो हम 3 अठन्नी बनाना सीख लेंगे, रुपया में 3 अठन्नी बनाना सीख लेंगे तो हम कामयाब हैं। और 24 घंटे को 26 घंटे बनाना सीख लें, 24 घंटे को 26 घंटे बनाना सीख ले, रुपया में 3 अठन्नी बनाना सीख ले तो हम कामयाब हैं। तो ये मेरा एक पैगाम है, जो भी यहाँ पर हमारे भाई आए हुए हैं। अभी आपने बताया कि 13 स्टेट्स के लोग आए हुए हैं, उन सबको मेरा एक पैगाम, एक मैसेज है कि अपने घर की बेटियों को, अपने घर की औरतों को ज़रूर तालीम कराएं। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, हर उम्र में कोई भी पढ़ सकता है। दानिश साहब ने भी बताया कि उनकी मदद अभी भी पढ़ रही है, और बहुत दूर न जाइए, आप अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। तजवीज़ का कोर्स सीख रहे हैं, क्योंकि कुरान में तजवीज़ की हमारे अंदर बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था। संस्कृत तो बहुत पढ़ डाला, वेदा पुराना सारे पढ़ डाले, बट कुरान में उतनी नॉलेज नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अच्छे से तजवीज़ के साथ पढ़ना, समझना और विद ट्रांसलेशन उसको समझ रहे हैं। तो इसलिए हम ये सबसे कहना चाहेंगे कि एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए कभी कोई उम्र होती ही नहीं है। इसी के साथ ही हम अपनी बात खत्म करना चाह रहे हैं। सब लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये शायद बहुत खुशी हो रही है।